साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंतःविभाजन का सूत्र होता क्या है ना। तो अंतःविभाजन सूत्र में हमें एक रेखाखंड दिया होता है। इसमें दो बिंदु होते हैं। एक तो हमारा ये प्रारंभिक बिंदु में ए मान लेता हूँ और ये दूसरा जो बिंदु अंतिम बिंदु है इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, मान लो ए के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है और बी के जो निर्देशांक है वो x2 y2 है। ठीक है, ये हमें दे रखे होंगे और इस रेखाखंड पर एक बिंदु हमें P भी दे रखा होगा जिसके निर्देशांक x, y होंगे और यही हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो ये जो P बिंदु है वो इस रेखाखंड के अंदर है, इसलिए इसको हम अंतःविभाजन बोलते हैं, है ना। अब ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये हो गया पहला हिस्सा और ये हो गया दूसरा हिस्सा। हिस्से को हम अनुपात बोलते हैं ना। तो इस बिंदु P ने इस रेखाखंड को m अनुपात n में बांट लिया। मान लिया ये हिस्सा हमारा m हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा n हो गया। तब अगर हमें इस x का मान ज्ञात करना है यानी x निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बनेगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, जब m x2 n x1 और m और n के मान जब इस सूत्र में रखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको y का मान चाहिए यानी y निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बनेगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, तो अगर ये दोनों सूत्र आप याद कर लेते हो, है ना, और यहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m और n आपको प्रश्न में दे रखा होगा, तो बड़ी आसानी से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ये पहला प्रश्न करते हैं और इसको ठीक से समझते हैं। तो प्रश्न एक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर हमें एक रेखाखंड दिया है। ठीक है, इस रेखाखंड में ये जो बिंदु है मैं ए मान लेता हूँ और इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूँ। इनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है बिंदुओं। जब यहाँ बिंदु ओ लिखा हो यानी बहुवचन दिया हो तो ये जो बिंदु होते हैं वो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु होते हैं ना। तो यहाँ पर ए के जो निर्देशांक है वो मैं -1 और 7 मान लेता हूँ। बी के जो निर्देशांक है इसको मैं 4 और -3 मान लेता हूँ। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। यानी यहाँ पर अंदर मैंने एक बिंदु ले लिया P, इसके निर्देशांक होंगे x और y, है ना, ये हमें ज्ञात करने हैं। और ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांट रहा है ना। यानी ये 2:3 हमारे क्या हो गया, m तो हो गया 2 और n हो गया 3। यहाँ पर ए बिंदु है यानी ये -x हमारा x1 है और 7 हमारा x2 y1 है, सॉरी y1 है। ठीक है, इसी प्रकार ये 4 हमारा x2 है और -3 y2 है। ये x1 और y1 है ना। चलो अब हमें क्या करना है, हमें सीधा x का सूत्र और y का सूत्र लगाकर इसको सरल करना है। तो अभी मैंने सूत्र बताया, सूत्र क्या है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। ये तो हो गया x का सूत्र। और y का सूत्र मैंने क्या बताया था, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब ये जो मान है वो हमें सूत्र में रखने हैं। जैसे यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर m हमारा कितना है 2, तो यहाँ आ गया 2। फिर यहाँ इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान है, तो m2 आ गया। और x2 हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4। फिर यहाँ देखो प्लस का निशान। फिर n × x1, n हमने क्या माना, n हमने 3 माना, तो यहाँ n की जगह 3 आ गया। फिर इंटू x1 क्या है -1, माइनस की संख्या हमें कोष्टक में रखनी है, तो यहाँ आ जाएगा -1। फिर नीचे बट्टा m प्लस n, m 2 है n 3 है, तो ये हो गया 2 + 3। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 2 और 4 का गुणा, 2 चौके 8। फिर प्लस का, अब देखो यहाँ से कोष्टक हटाना है तो पहले प्लस और माइनस का गुणा करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का 1 से गुणा 3, 3 एकम 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 5। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और बट्टे में नीचे 5, 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा।
यानी x हमें मिल चुका है। x हमारा कितना हो गया, x हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका जो सूत्र है वो क्या है, y बराबर m/2 है ना, यानी बराबर के नीचे बराबर m हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ m की जगह 2 आएगा, फिर इंटू y2 हमारा यहाँ पर कितना है -3, तो y2 की जगह यहाँ -3 आएगा, फिर प्लस का निशान n इंटू y1। n हमने कितना लिया, तो देखो n हमारा 3 है, तो ये हो गया 3 इंटू y1 हमारा कितना है यहाँ पर 7 है ना, ये y1 है, तो ये हो गया 7 बट्टा m प्लस n यानी 2 + 3। बस इसे अब हमें सरल करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस 2 का 3 से गुणा, 2 3 6 प्लस 3 का 7 से गुणा, 7 3 21 बट्टे 2 और 3 कितना हो गया 5। अब देखो ये ऊपर प्लस का है और ये माइनस का, तो घटेगा, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। 21 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, पीछे बच गए हमारे 15 है ना, तो ये हो गया 15 बट्टे 5। अब इन दोनों में 5 का पहाड़ है, 5 एकम 5 5 3 15, तो y हमें कितना मिल गया, y हमें 3 मिल गया। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे है ना, जो P बिंदु हमने लिया है, इसके निर्देशांक x तो होगा 1 और y हमारा होगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद है, तो ये प्रश्नावली आप चुटकियों में कर सकते हो। प्रश्न 2 है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं, मैंने ए बिंदु मान लिया है 4 -1 और बी को मान लिया -2 -3। जब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो हमें एक रेखाखंड मिलेगा। इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, समत्रिभाजित करना है, यानी समान 3 भागों में बांटना है। तो अगर इसके अंदर मैं दो बिंदु ले लूँ, जैसे मान लो ये बिंदु मेरा हो गया P और ये बिंदु हो गया Q, तो ये समान 3 भागों में बट जाएगा है ना, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग बट गए। अब यहाँ पर इस P बिंदु के और Q बिंदु के हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जो P बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा, तो देखो क्योंकि ये समान 3 भाग है तो इन सब का हिस्सा कितना है, एक एक हिस्सा है ना। तो अगर मैं P बिंदु की बात करूं तो P के इस साइड में ये एक हिस्सा है, यानी इसका अनुपात हुआ 1, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा कितना है, 1 और 1 दोनों जुड़कर कितना हो गया 2, यानी जो P बिंदु है वो इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बांटेगा। इस स्थिति में ये जो 1 है वो हमारा m हो जाएगा और ये 2 जो है हमारा n हो जाएगा। ये हमारा x1 हो गया और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब बस हमें सूत्र लगाना है और P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इस केस में देखो जो हमारा x का फॉर्मूला यानी x निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है mx2 + nx1 बट्टा m + n। अब यहाँ पर m हमारा कितना है, m 1 है और n जो है वो 2 है, और x1 y1 x2 y2 के मान यहाँ मैंने लिख दिए। ये सारे मान जो है हमें सूत्र में पुट करने हैं, तो चलो पुट करते हैं। तो देखो m हमारा कितना है, 1 है, तो यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ कोई निशान नहीं तो इंटू x2 हमारा कितना हो गया -2। माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखनी चाहिए। फिर ये हो गया प्लस, फिर n हमारा कितना है 2, तो ये हो गया 2 इंटू x1 कितना है 4, m + n यानी 1 + 2, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस 2 का 1 से गुणा 2, फिर प्लस 4 का 2 से गुणा 8 बट्टे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर 8 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा, प्लस का 6/3, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी x हमें कितना मिल गया, x का निर्देशांक है जो हमें 2 मिल गया। इसी प्रकार हमें y ज्ञात करना है, तो y का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, my2 + ny1 बट्टा m + n। तो देखो m हमारा कितना है यहाँ पर 1 इंटू y2 हमारा कितना हो जाएगा -3 प्लस n है 2 तो यहाँ 2 इंटू y1 कितना है -1 और बट्टा में m + n यानी कि 1 + 2, 1 का -3 से गुणा -3, फिर देखो प्लस इंटू माइनस 2 का 1 से गुणा 2 बट्टा 1 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 3, माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया -5/3। तो जो y है ना, y हमें क्या मिल गया, y हमें मिल गया -5/3।
तो ये तो है P बिंदु के निर्देशांक, यानी जो हमें निर्देशांक मिले हैं P बिंदु के, वो क्या मिले, तो देखो x तो हमें मिला 2 और y हमें मिला -5/3। ये P बिंदु के निर्देशांक है। इसी प्रकार अब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो Q के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी वो 1 और 1 दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2, यानी इसमें अनुपात बनेगा 2:1, यानी ऊपर वाला हिस्सा 2 और नीचे वाला हिस्सा 1। तो यहाँ इस केस में ये हो गया m और ये हो गया n। ठीक है, Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x बराबर mx2 + nx1 बट्टा m + n। तो यहाँ पर जो हमारा m है वो 2 हो गया और n 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर m की जगह आएगा 2 × x2। x2 कितना है, -2, तो ये हो गया -2, फिर प्लस nx1। तो देखो n है 1 × x1, x1 हमारा कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 बट्टा m + n, यानी 2 + 1। ये हो गया 2 + 1 बराबर, ये देखो प्लस इंटू माइनस, -2 का 2 से गुणा 4, फिर प्लस 4 का 1 से गुणा 4 बट्टा 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 1 प्लस का और 1 माइनस का तो घटेगा, 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया 0/3। अब 0/3 का मतलब क्या होता है, 0, यानी यहाँ पर जो हमें x निर्देशांक मिला वो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनेगा, y बराबर my2 + ny1 बट्टा m + n। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा m है वो कितना है 2 × y2 कितना है -3, तो ये आ गया -3 प्लस n हमारा कितना है 1 इंटू y1 कितना है -1 बट्टा m + n, यानी कि 2 + 1। ये प्लस इंटू माइनस, -3 का 2 से गुणा 6 प्लस इंटू माइनस, -1 का 1 से गुणा 1 बट्टा 3। दोनों जुड़ेंगे हो जाएगा -7/3, यानी जो y है वो हमें मिलेगा -7/3। तो इस प्रकार से इस Q बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0, -7/3। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, अब इसका ले लो। प्रश्न 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि चित्र 7.12 में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर हमें एक आयताकार मैदान दिया है जिसमें यहाँ पर देखो जो ये AB है जिसे हम x अक्ष भी कहेंगे और ये जो AD है इसे हम y अक्ष भी कहेंगे। तो यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर यहाँ पंक्तियाँ बनाई हुई है और AD के अनुदिश यहाँ 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी ये जो निहारिका लड़की है ये इसकी दूसरी पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ गई, ये 1/4 भाग दौड़ गई। यानी कि यहाँ पर टोटल कितना है, 100 मीटर की दूरी है। कुल दूरी कितनी है, 100 मीटर, और इसका कितना भाग दौड़ गई है, 1/4 भाग दौड़ गई है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 100 का 1/4 ये दौड़ चुकी है। और ऐसे सवाल हमने 7वीं में किए हैं। 7वीं कक्षा में का की जगह हम क्या करते थे, इंटू कर देते थे, तो ये हो जाता 100 × 1/4। तो जब 4 से इसका भाग देंगे 100 में तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। यानी ये कितनी मीटर दूरी दौड़ चुकी है, 25 मीटर की दूरी दौड़ चुकी है। इस केस में अगर मुझे इसका निर्देशांक चाहिए तो क्या मिलेगा, x पर तो ये 2 पर है और y पर ये कहाँ पर है, 25 पर है। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी यहाँ पर ये क्या कर रही है, हरा झंडा गाड़ रही है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। इसी प्रकार ये जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में, यानी x अक्ष पर ये कहाँ पर है, 8वीं पंक्ति में है और वो कितना भाग दौड़ रही है, 1/5 भाग दौड़ रही है। यानी कि 100 का 1/5 भाग। ठीक है, तो यहाँ 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी कि ये x अक्ष पर कहाँ है, x अक्ष पर 8 पर है और y अक्ष पर कहाँ है, ये y अक्ष पर 20 पर है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 8, 20 हो गए। आगे प्रश्न कह रहा है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी हमें अब क्या करना है, हमें
ये जो झंडा हरा झंडा है और ये जो लाल झंडा है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और बीच की दूरी ज्ञात करने का हमने सूत्र पढ़ रखा है, तो सूत्र का उपयोग करके हम इनके मान रख के उत्तर निकाल देंगे, है ना। यहाँ पर जो ये आगे प्रश्न है इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, यानी इसके निर्देशांक हमने क्या निकाले, तो देखो x पर ये कहाँ पर है, 2 पर, और y का मान हमने कैसे निकाला, तो 100 का 1/4 किया तो ये 25 आया, है ना। यानी कि यहाँ पर x अक्ष पर तो ये 2 पर है, और y जो निर्देशांक है वो हमने कैसे निकाला, तो हमने जब 100 का 1/4 भाग निकाला तब हमें इसके निर्देशांक क्या मिल गए, 2,25 मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है, और y अक्ष पर ये कितना दौड़ रही है, 100 का 1/5 भाग दौड़ रही है। तो जब 5 का 100 में भाग देंगे तो इसके निर्देशांक 8,20 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है इसे मैं a मान लेता हूँ, ये बिंदु हमारा a हो गया, और ये बिंदु नीचे वाला हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें a b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, जो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा वो बड़ा होगा ए बी बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये सूत्र हमने प्रश्नावली 7.1 में समझा था, है ना। एक बार मैं इनके निर्देशांक लिख देता हूँ। देखो, ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो है 2,25, और जो बी बिंदु के निर्देशांक है वो है 8,20। तो मैंने क्या करना है, x में से x को घटाना है और y में से y को घटाना है। तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 8 x2 - x1, है ना, 2 - 8 ऊपर घात 2 प्लस 25 - 20 और ऊपर घात 2, यानी x में से x को घटाना, y में से y को घटाना। तो जब हम घटाएंगे, देखो 8 में से 2 गया, अब माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो 8 में से 2 गया, -6 का वर्ग प्लस 25 में से 20 गया तो अब प्लस का 5 आएगा। चलो, 6 का वर्ग यानी 6 × 6 कितना हो गया, 36, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 3 6। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी आएगी ना वो कितनी आएगी, √61 इकाई इनकी बीच की दूरी आएगी। यहाँ हम इकाई की जगह यहाँ मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि इनकी दूरियाँ किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तो आप √61 मीटर कर देना इसको। फिर देखो आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी यहाँ पर जो ये हरा झंडा है और ये लाल झंडा है, इन दोनों को मिलाने वाला जो ये दूरी हो गई हमारी, इसके बीचों बीच में हमें एक कैसा झंडा गाड़ना है, नीला झंडा गाड़ना है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे वो हमें बताना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला बताया था। जैसे मान लो ये पी क्यू एक रेखाखंड है और ये इसके बीच वाला बिंदु है, तो इस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक यानी x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होगा x बराबर x1 + x2/2 और y का निर्देशांक होगा y1 + y2/2। तो ये सूत्र लगाना है और हमें उत्तर निकालना है। यानी हमें क्या करना है, हमें ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सूत्र क्या होगा, x बराबर x1 + x2/2 और यहाँ y बराबर y1 + y2/2, है ना। और यहाँ हमने जो निर्देशांक माने हैं वो क्या क्या माने हैं, तो देखो ये है x का निर्देशांक, है ना। तो ये x1 मान लो और ये x2 मान लो, ये y1 मान लो और ये y2 मान लो, है ना। कुल मिला के हमें x में x को जोड़ना है, y में y को जोड़ना है, कैसे भी जोड़ो आप। तो यहाँ 2 और 8 को हम जोड़ेंगे तो बराबर के नीचे बराबर 2 + 8/2 हो जाएगा। 2 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। 2 का भाग देंगे तो x हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो x तो मिल गया, अब हमें y चाहिए। तो y में y को जोड़ो तो y यहाँ 25 है और यहाँ 20 है ना। तो y बराबर क्या हो गया, y1 हो गया 25, y2 हो गया 20/2 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में, जोड़ो दोनों को, 5 और 4 45/2। आप जाओ तो भाग भी दे सकते हो, तो भाग कितनी बार जाएगा, 22.5 बार भाग जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर जो y बिंदु के निर्देशांक हमें मिले वो मिले 22.5। तो इस प्रकार से जो ए बी के मध्य बिंदु है इसको मैं मान लेता हूँ P।
यानी कि जो P बिंदु के निर्देशांक हमें मिले हैं वो मिले हैं 5,22.5। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अब की बार हमें इस प्रश्न में क्या दिया है कि हमें एक रेखाखंड दिया है और इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो हम मान लेते हैं -3 और 10, और जो अंतिम बिंदु है वो 6 और -8 है। और इन दोनों बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक रेखाखंड मिलता है। अब ये जो रेखाखंड है इसमें बीच में हमारा एक बिंदु और है, इसके निर्देशांक है -1 और 6। ठीक है, तो ये जो बीच वाला बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अब की बार हमें m/n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर मान लो ये बिंदु हमारा A हो गया, ये बिंदु B हो गया, तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक ये होगा, इस बिंदु का निर्देशांक ये होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बिंदु O लिखा हो यानी कि बहुवचन में दिया हो तो आप एक बिंदु को इधर लिखो और इस वाले बिंदु को निर्देशांक इधर लिखो। ठीक है, और जो अकेला बिंदु एक शब्द आता है ना, यानी एक वचन आता है, तो इसको हमेशा बीच में लिखो। तब आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा निर्देशांक हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। और जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना हो तब आपको प्रश्न में इसे k/1 मानना है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे माना P AB को, यानी कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए है ना, यानी सूत्र में हमें x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, यानी यहाँ पर जो ये x है अब की बार इसके निर्देशांक हमें दिए हुए, ये क्या है, x, y है ना। तो x हमारा क्या है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 बराबर में। फिर m हमने क्या माना, m हमने माना है k, और n हमने क्या माना, 1 माना है, यानी हमने इसको k/1 में विभाजित किया है। ठीक है, तो m की जगह क्या आ गया, अब k आ गया। x2 हमने क्या माना, 6 माना है, तो ये 6 से गुणा होगा, प्लस nx1, n हमारा हो गया 1 इंटू x1 हमने क्या माना, -3, तो यहाँ -3 कोष्टक में रखेंगे। फिर m प्लस n क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये हो गया -1 बराबर 6k का गुणा क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 बट्टा यहाँ आ जाएगा k+1। अब केवल इसी एक फॉर्मूले से हम k/1 को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये k+1 है ना, ये पूरी संख्या ये भाग में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो वो किस में आएगा, गुणे में, यानी कि यहाँ -1 का गुणा k+1 से हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6k-3 है। अब -1 का गुणा जो है वो पहले k से होगा फिर 1 से होगा, और यहाँ आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब आगे इसको कैसे करना है, -1 का गुणा k से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k। फिर देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा हो जाएगा 1, और बराबर में हमारे पास 6k-3 है। हमें k ज्ञात करना है तो k को इधर लाएंगे और संख्या को उधर ले जाएंगे। तो ये वाला k जो है पहले से यहीं पर है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का -6k हो जाएगा। ये -3 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा तो 6k और 1 के जुड़ के कितना हो गया, -7k हो गया। ये -3 और ये +1 घटेगा, तो 3 में से 1 गया, क्या आएगा, -2 आएगा। हमें k चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो गुणे में है वो भाग में भेजेंगे, तो k बराबर -2 अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो बट्टे में -7 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान हमें मिलेगा 2/7। 2/7 का मतलब होता है 2:7, यानी कि यहाँ पर m/n जो है वो हमें मिला 2:7, और हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, यानी कि अब हम लिखेंगे कि जो बिंदु P है वो
ए बी को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर अब हमें दो बिंदु दिए हैं। मान लो ये बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरा बिंदु हमारा बी हो गया। जब हम ए और बी को मिलाएंगे, जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये जो ए बी रेखाखंड होगा वो इस बिंदु पर एक्स अक्ष को क्या करेगा, काटेगा, है ना। यानी कि ये एक्स अक्ष को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये इस बिंदु पर विभाजित करता है तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो निर्देशांक बनेंगे, जैसे मान लो इस बिंदु को मैं P मान लेता हूँ, तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो हमें x पर तो कोई ना कोई निर्देशांक मिलेगा, है ना। यानी x पर कोई ना कोई तो संख्या आएगी, लेकिन y अक्ष पर ये क्या होगा, y अक्ष पर ये 0 होगा, क्योंकि ये y पर क्या है, ना तो ऊपर है ना नीचे है। यानी y पर ये कहाँ पर है, 0 पर है। यानी जो y का निर्देशांक होगा वो 0 होगा। इस केस में इसके निर्देशांक बनेंगे x, 0। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जो ये जो P बिंदु है वो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या मान लेंगे, माना ये K/1 में विभाजित करता है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करनी, यानी यहाँ पर जो x का मान है वो क्या आएगा वो भी हमें बताना है। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना P ए बी को K/1 में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर हमारा जो M/N है वो क्या हो जाएगा, K/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मैंने ए बिंदु बी बिंदु के निर्देशांक लिख दिए हैं और P बिंदु निर्देशांक x, 0 कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर इसको मैं x1 y1 और इसको x2 और y2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा सूत्र क्या होगा, सबसे पहले हमें x का फॉर्मूला लगाना है। तो सूत्र होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n, है ना। और यहाँ पर m हमने क्या माना, k माना, तो ये हो गया k इंटू x2। x2 क्या है, -4, तो ये हो गया -4। फिर प्लस का निशान, फिर n हमें कितना मानना है, 1, तो 1 इंटू x1 हमारा हो गया 1 बट्टा m+n, यानी ये हो जाएगा k+1। और यहाँ पर जो देखो x का मान है वो क्या हमें रखना है, x ही रखना है, तो यहाँ x की जगह x ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो x बराबर k का -4 से गुणा हो जाएगा -4k प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 बट्टा k+1। अब यहाँ पर x की जगह कोई संख्या होती तो हम इस समीकरण को सरल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x का मान कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y का निर्देशांक क्या होता है, my2 प्लस ny1 बट्टा m+n। तो y हमारा क्या है, यहाँ पर देखो y हमारा 0 है, तो y की जगह यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर m हमारा क्या है, k इंटू y2 है 5 प्लस n हमारा है 1 इंटू y1 है -5 बट्टा यहाँ आ जाएगा m+n यानी कि k+1। फिर ये हो गया 0 बराबर 5 का k से गुणा हो गया 5k और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -5 बट्टा k+1। अब देखो ये जो k+1 है ये पूरी संख्या इधर जाएगी तो ये 0 से गुणा होगी तो पूरी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 मिलता है। तो अब मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ। हमारे पास क्या बचा, 5k - 5 और ये वाला 0 मैं इधर लेके आ जाता हूँ बराबर 0। यहाँ से मैं k का मान ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से ये -5 उधर जाएगा तो k बराबर 5k बराबर ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। तो ये गुणे में है, भाग में जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 5/5। 5 से 5 कटेगा एक बार, यानी k हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया, है ना। यानी कि यहाँ पर जो हमारा m/1 n आया है वो क्या आया, 1/1 आया। क्यों आया, क्योंकि देखो हमने अनुपात क्या माना, k/1 माना, है ना। तो यहाँ पर m भी हमारा 1 है और n भी हमारा 1 है। k हमने 1 निकाला और n हमारा पहले से 1 था ही, है ना। तो यहाँ पर m/n हमारा कितना आ गया, 1/1 आ गया। अब इस k का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे k का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर सब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। तो देखो x बराबर यहाँ है -4 इंटू के का मान कितना है 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर k का मान कितना है 1 प्लस 1। सरल करेंगे इसको तो -4 का 1 से गुणा -4 प्लस 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा 2। -4 और 1 कितना हो जाएगा -3, क्यों घटेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा, फिर बट्टे 2, यानी x हमें कितना मिल गया -3/2 मिल गया। इस केस में देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। हमें तो पहले क्या बताना था, हमें इनका अनुपात बताना था। तो अनुपात बताना था तो उत्तर हमारा क्या आ गया, के हमारा 1 आ गया, यानी अनुपात 1:1 आ गया, पहला आंसर आ गया। फिर इसके बाद हमें P बिंदु के निर्देशांक बताने थे, तो आप नीचे उत्तर में लिखोगे जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे, इसमें हमने x कितना निकाला -3/2, तो यहाँ आ जाएगा -3/2 और y हमारा पहले से क्या है 0 है, तो ये इसका अंतिम उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न 6 है, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमें क्या दिया है, हमें 4 बिंदु दिए हैं। जैसे मान लो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है और ये चौथा बिंदु है। अगर जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक समांतर चतुर्भुज मिलता है। और ये जो निर्देशांक है A B C D, इन बिंदुओं के क्या है निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और हमें इससे x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसके जब विकर्ण हम मिलाते हैं, यानी A को C से मिलाएंगे, B को D से मिलाएंगे, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। अब समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या हो गया कि ये जो बिंदु है वो एक तरीके से इस विकर्ण AC का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है। इसी प्रकार इस BD का भी ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है क्या है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ से x और y के मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि AC एक विकर्ण है, तो इसका मध्य बिंदु जो आएगा, BD भी विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु के बराबर होगा। यानी इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु आपस में बराबर होंगे और जब बराबर का निशान आएगा तो हमारा समीकरण बनेगा और इस समीकरण के द्वारा हम आसानी से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो अब इसको करना कैसे है इसे समझो। तो यहाँ पर पहले से मैंने समांतर चतुर्भुज और ABCD बिंदु के निर्देशांक लगा दिए, है ना। हमें x और y यानी यहाँ मध्य बिंदु x और y होगा, इनका सूत्र लगाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक तथा विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हमें पहले AC का मध्य बिंदु निकालना है, फिर BD का मध्य बिंदु निकालना है और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं AC का मध्य बिंदु निकालता हूँ। AC का मध्य बिंदु यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x और y दोनों ज्ञात करने हैं। तो x ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, फिर कॉमा y ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो यहाँ पर हम x1 और x2 क्या मानना है, तो देखो हम क्या ले रहे हैं, a और c ले रहे हैं। तो ये हमारा x1, ये x2, ये y1, ये y2, x में x जोड़ना, y में y जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो ये x 1 है और यहाँ x है, तो ये हो गया 1 प्लस x/2 और यहाँ y में y जोड़ना, यानी 2 में 6 जोड़ना, ये हो गया 2 प्लस 6/2। इसे सरल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस x/2 और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे, यहाँ कॉमा आएगा 8/2, भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो ये लास्ट मिला हमें 1 प्लस x/2, 4, यानी कि x का निर्देशांक ये आया और y का निर्देशांक 4 आया। ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, इसी प्रकार BD बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे BD का मध्य बिंदु यानी x और y ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। सूत्र यही होगा, मैं सीधा कर रहा हूँ, है ना।
y में y को जोड़ना है। अब हमें b और d लेना है ना। तो यहाँ पर पहले हमें x में x को जोड़ना है, यानी 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 + 3 बट्टा 2। y में y को जोड़ना तो y + 5 है ना, y + 5 बट्टे 2। सरल करेंगे इसको तो 4 और 3 हो गया 7 बट्टे 2 और ये हो जाएगा y + 5 बट्टे 2। और ये भी हमारा क्या निकल के आएगा, x और y निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर x हमारा ये निकला और यहाँ पर हमारा x ये निकला, तो हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये x है और ये x, और दोनों के x बराबर है ना, और दोनों के y भी बराबर है, तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर ये x जो है वो इस x के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो x है वो इस x के बराबर होगा, यानी 1 + x बट्टा 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 7 बट्टा 2 के बराबर होगा, और y के बराबर होगा, यानी जो 4 है वो y + 5 बट्टा 2 के बराबर होगा। अब इसे हम सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये भाग में है, उधर गुणे में जाएगा तो गुणे में ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मैंने पहले ही काट दिया है। अब यहाँ हमें x रखना है और 1 को उधर भेजना है, तो x अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। तो x हमें क्या मिल गया, 7 में से 1 गया 6, तो x तो हमें मिल गया 6। इसी प्रकार हमें y ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 है ना, क्योंकि भाग में गुणे में जाएगा, तो 4 दूनी 8 बराबर y + 5 है ना। तो अब y हमें क्या मिला, देखो y को मैंने इधर लिख दिया है, कुल मिला के क्या होगा, ये 5 इधर आएगा तो 8 में से 5 घट जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सीधा कर दिया है। आप ऐसे भेजोगे तो भी गलत नहीं है, सही आएगा। हमें केवल y का मान ज्ञात करना है, तो y हमें क्या मिला, देखो y हमें 8 में से 5 गया, कितना बच गया 3, तो y हमें मिल जाएगा 3। यानी यहाँ पर जो x और y के मान आएंगे, x का मान 6 आएगा और y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। यानी अब की बार हमें एक वृत्त दिया है, तो हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है इसके बीचों बीच में क्या होता है, उसका केंद्र होता है। तो इस केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2 और -3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो हमेशा उसके केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ से इसका जो व्यास है ये हमारा हो गया बिंदु A और ये हमारा हो गया बिंदु B, और B के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं, यानी 1 और 4 ये B के निर्देशांक होंगे। और हमें निर्देशांक किसके ज्ञात करने हैं, x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर इस बीच के बिंदु को मैं P मान लेता हूँ तो यहाँ पर इसकी क्या खासियत होगी बिंदु P की, कि ये जो बिंदु P होगा वो इस रेखाखंड AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी अब की बार हमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलो इसको कैसे करना है वो समझो। तो यहाँ पर पहले से मैंने वृत्त बना दिया है, बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, P और B के हमें निर्देशांक दे रखे, और यहाँ पर जो P है वो हमारा मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु में हम निर्देशांक x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 + x2 बट्टा 2, और y का जो सूत्र होता है वो होता है y बराबर y1 + y2 बट्टा 2, है ना। अब यहाँ पर a के जो निर्देशांक है हम x, y मान लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, इसको हमें x1 और y1 मानना पड़ेगा, क्योंकि x और y निर्देशांक किसके हैं, x और y निर्देशांक तो बिंदु P के हैं, और B बिंदु को हमें x2 और y2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x हमें दिया हुआ है, x हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x1 + x2 यानी x में x जोड़ो, यानी इसका x हमने क्या माना है, x1 माना है, प्लस x2 हमें कितना दिया, यहाँ पर 1 दिया, बट्टे में 2 आएगा। अब इसको सरल करना है, देखो यहाँ 2 गुणे में है, ये इधर यहाँ भाग में, सॉरी ये इधर किस में जाएगा, गुणे में, तो 2 का 2 से गुणा होकर ये कितना हो गया 4, और ये बनेगा x1 + 1। अब हमें x1 ज्ञात करना है, तो ये 1 उधर जाएगा, तो 4 अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो -1 बराबर x1। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी x1 जो है हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया।
इसी प्रकार y हमें ज्ञात करना है, तो देखो y का जो निर्देशांक है वो कितना है, -3, ये हमें दिया हुआ है। फिर y1 हमें ज्ञात करना है, तो y1 प्लस y2, y का दूसरा निर्देशांक कितना हो गया, 4/2। अब ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, यानी कि -6। ठीक है, फिर बराबर y1 हमें ज्ञात करना है, प्लस 4 की जगह 4। अब 4 को हम उधर भेजेंगे तो ये -6, ये प्लस का उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये y1 है ही, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -10 बराबर y1, यानी कि y1 हमें कितना मिल गया, y1 हमें मिल गया -10। तो यहाँ ए बिंदु के जो निर्देशांक है, ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमें क्या मिले, वो हमें मिले 3, -10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 7 करना है। प्रश्न 8 है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी अब की बार हमें A और B दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया, इन दोनों के निर्देशांक क्रमशः ये वाले हैं। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ये जो P है वो कहाँ पर स्थित है, रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी जब इसको हम मिलाएंगे और AB को, तो ये हमें एक रेखाखंड मिलेगा। अब इस पर एक बिंदु P स्थित है, और कैसे स्थित है कि जो ये AP की दूरी है ना, वो किसके बराबर है, 3/7 AB की दूरी के बराबर है। यानी AB की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 7, टोटल लंबाई इसकी है 7 इकाई। ठीक है, और ये जो AP है इसका कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है, तो ये AP का जो हिस्सा है वो 3 हिस्सा हो गया, और यहाँ AB का टोटल हिस्सा कितना है, 7 है, तो फिर PB का हिस्सा कितना आ गया, PB का हिस्सा आ गया 4, यानी 3:4 में ये बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने पहले से चित्र बना लिया है, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, इनके निर्देशांक लिख दिए मैंने। ये x1 y1 x2 y2 हो गया। P x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिसके सूत्र हमें पता है। m हमारा 3 हो गया और n हमारा 4 हो गया, यानी m/n में ये P बिंदु इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है x का, तो बड़ा ही आसान सूत्र है। देखो x बराबर क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो पहले हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो बराबर के नीचे बराबर, m हमारा कितना है 3, तो यहाँ m की जगह 3 इंटू x2 कितना है 2, फिर प्लस का निशान, n हमारा कितना है, तो n हमने 4 माना है ना, तो 4 इंटू x1 कितना है -2, m प्लस n, यानी 3 और 4 जुड़कर कितना हो गया 7। तो देखो 3 दूनी हो गया 6, प्लस इंटू माइनस, -4 दूनी 8 बट्टे 3 और 4 7। अब देखो 6 में से -8 घटाना है, यानी कि माइनस का बड़ा है, तो उत्तर हमारा माइनस में आया, -2/7। ये तो हो गया x का मान। इसी प्रकार अब हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो बराबर के नीचे बराबर m हमारा कितना है 3 इंटू y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 4 इंटू y1 कितना है -2, m प्लस n यानी कि 3 + 4, प्लस इंटू माइनस, -3 चौक हो जाएगा 12, प्लस इंटू माइनस, -4 दूनी 8 बटा 4 और 3 हो जाएगा 7, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 12 और 8 कितना हो गया, -20/7। तो y हमारा हो गया -20/7। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x तो है -2/7 और y हमारा है -20/7, और यही हमारा क्या है, आंसर है। प्रश्न 9 है, बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमें A और B ऊपर और नीचे दो बिंदु दिए हैं, और जब इन बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो हमें एक रेखाखंड मिलेगी। इस रेखाखंड में इसको हमें जो है 4 बराबर भागों में बांटना है ना। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए मैंने एक बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R इस प्रकार लिया है
कि ये इसका एक हिस्सा हो गया, ये इसका एक हिस्सा हो गया, फिर ये एक और ये एक, टोटल 4 हिस्से हो गए, यानी इसके 4 भाग हो गए, है ना। और यहाँ P बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, Q बिंदु का निर्देशांक और R बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जब हम P बिंदु ज्ञात करेंगे तो इसके ऊपर कितना हिस्सा है, 1 है, और नीचे कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। तो यहाँ पर m अनुपात हमें क्या मिलेगा, 1:3 मिलेगा। जब Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ऊपर 2 हिस्से, नीचे 2 हिस्से, तो यहाँ m/n क्या आएगा, 2:2 आएगा। जब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ऊपर 3 हिस्से होंगे और नीचे 1 हिस्सा होगा, तो यहाँ पर m/n क्या आएगा, 3:1 आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें m और n मिल गया, ये हमारा x1 और y1 हो गया, ये हमारा x2 और y2 हो गया। बस अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे और उत्तर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करूँगा, है ना। तो सूत्र मैंने पहले से लगा दिया है और मान हमने यहाँ पहले से लिख दिए हैं, है ना। ये हमारा m हो गया और ये n हो गया, बस उत्तर आ जाएगा। तो m हमारा कितना है यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 इंटू x2, x2 हमारा कितना है 2, फिर प्लस n, n हमारा 3 है, इंटू x1, x1 कितना है -2, और बट्टे में क्या आएगा m+n, यानी 1 + 3, ये 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, प्लस इंटू माइनस, -3 का 2 से गुणा 6 बट्टा 3 और 1 हो गया 4, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, -4, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो -4/4, 4 से 4 कटेगा, तो x हमें क्या मिला, -1 मिला। तो यहाँ पर x का मान आ गया। अब y हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर m हमने क्या माना, 1 इंटू y2 कितना है 8, प्लस n हमारा कितना है 3, इंटू y1 कितना है 2, बट्टा m+n, यानी कि 1 + 3, 8 का 1 से गुणा 8, प्लस 3 दूनी हो गया 6, बट्टा 3 और 1 हो गया 4, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14/4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 7/2, यानी y हमें क्या मिल गया, 7/2 मिल गया। तो यहाँ पर जो है हमें P बिंदु के निर्देशांक -1 और 7/2 मिला। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ और ये हो गया हमारे Q बिंदु के निर्देशांक। अब Q बिंदु के निर्देशांक में m हमें लेना है 2, n हमें लेना है 2। सूत्र पहले से लिख दिया है, तो देखो m की जगह आ गया 2 इंटू x2 हमारा 2 है, प्लस n की जगह 2 इंटू x1 हमारा -2 है, और बट्टे में 2 + 2, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, फिर देखो प्लस इंटू माइनस, -2 दूनी 4, बट्टे 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया 0/4, और 0/4 का मतलब क्या होता है 0, यानी x हमें मिल गया 0। फिर y हमें ज्ञात करना है, तो m हमारा है 2 इंटू y2 कितना हो जाएगा 8, प्लस n हमारा यहाँ पर है 2, तो 2 इंटू y1 हमारा कितना है 2, बट्टा 2 + 2, ये हो गया 8 दूनी 16, प्लस 2 दूनी 4/4, 16 और 4 हो गया 20/4, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 होता है, तो y हमें कितना मिल गया 5। यानी यहाँ पर Q बिंदु के जो निर्देशांक है वो x पर तो 0 है और y पर 5 है, तो इसके निर्देशांक 0,5 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सूत्र पहले से लिख दिया है, यहाँ पर देखो m का मान तो है 3 और n का मान हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर हम सूत्र के नीचे बट्टा करेंगे, m हमारा कितना हो गया 3, तो 3 इंटू x2 है 2, प्लस n हमारा कितना है 1, तो ये हो गया 1 इंटू x1 है -2, फिर m+n यानी कि 3 + 1, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, प्लस इंटू माइनस, -2 एकम 2 बट्टा 4, 6 में से 2 गया, प्लस का 4 बचेगा, 4/4 क्या मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी x हमें कितना मिल गया 1 मिल गया। इसी प्रकार y ज्ञात करेंगे, तो देखो m हमारा कितना है 3 इंटू y2 है 8, प्लस n हमने 1 माना है, इंटू y1 है 2, बट्टा 3 + 1, 8 दिया होता है 24, तो ये हो गया 24 + 2 एकम 2 बट्टा 4, 24 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26/4, 2 का भाग जाएगा, दोनों में 2 का भाग 13 बार जाएगा और यहाँ 2 का भाग 2 बार जाएगा, यानी y हमें मिल गया 13/2। तो यहाँ पर जो है बिंदु R के जो निर्देशांक है वो हमें क्या मिले, वो हमें मिले x पर 1 और y पर 13/2। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 9 करना है। प्रश्न 10 है
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यहाँ एक पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष और ये चौथा शीर्ष, ये हमें दे रखे हैं। संकेत है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी देखो यहाँ पर हमें क्या दिया, एक समचतुर्भुज दिया, और समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है, और इसके ये 4 शीर्ष A, B, C और D, इनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। यानी अगर मुझे विकर्ण AC और विकर्ण BD इनकी लंबाई ज्ञात हो जाए तो मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के हम विकर्ण AC और BD की लंबाई ज्ञात करेंगे, और लंबाई का सूत्र हमें पहले से पता है, दूरी सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो ये सूत्र लगाना है और उसके उत्तर लाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही चित्र बना दिया है ना, इनके निर्देशांक भी लिख दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ पर सीधा हमें AC लिखना है और सूत्र लगा के इसको स्टार्ट करना है। तो AC बराबर सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। यानी x में से x को घटाना और y में से y को घटाना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x2, आप x और x2 x1 किसको भी मान सकते हो, है ना। आपको देखना क्या है, A और C देखना है। तो A में ये हो गया x, ये हो गया y, C में ये हो गया x और ये y। तो x में से x को घटाना, और मैंने ये भी बताया था कि जो पहला निर्देशांक आप जो भी लेते हो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा x का निर्देशांक आप लोगे वो अगर माइनस का है तो इसे प्लस कर देंगे, और प्लस का है तो इसे माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस माइनस की वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1, फिर इसका वर्ग प्लस। अब y में से y को घटाना, तो यहाँ y है 0 और यहाँ y है +4, तो ये हो जाएगा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 1 जुड़ के हो गया 4 का वर्ग प्लस 0 - 4 -4 का वर्ग। तो ये 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 16 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32। ऐसे करने से क्या होगा, देखो 16 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल। 16 का जो वर्गमूल है वो 4 आता है ना। तो यहाँ से 4 बार आ जाएगा तो हमें उत्तर मिलेगा 4√2 इकाई। तो ये तो किसकी लंबाई आ गई, हमारे पास AC की लंबाई आ गई। इसी प्रकार हम किसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, दूसरे विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सूत्र तो हमारा वही है। अब हम x में से x को घटाएंगे, तो यहाँ x हमारा -2 है और यहाँ x हमारा +4 है, तो ये -4 कर लेते हैं, प्लस यहाँ y हमारा -1 है और यहाँ y हमारा +5 है, तो ये भी -5 कर लेते हैं और इसका वर्ग करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो गया -6 का वर्ग, यहाँ भी माइनस जुड़ेगा तो ये हो गया -6 का वर्ग। दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36 + 36। यानी कि क्योंकि ये 6 का वर्ग 36 है तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 36 भी लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 बार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 बार आएगा, अंदर √2 बचेगा, तो इसका भी हमें दूरी मिल गई। BD की लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × AC × BD, यानी विकर्णों का गुणनफल। AC हमने कितना निकाला, 4√2। तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर 1/2 × AC की जगह क्या आएगा, AC की जगह आएगा 4√2 × BD की जगह क्या आएगा, 6√2। ये हो गया 6√2। अब देखो यहाँ पर हम पहले इस 2 को 4 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 × √2 × 6 × √2। तो देखो 2 और 6 का गुणा करो, कितना हो गया, 12 हो गया। और √2 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2। जब भी रूट वाली किसी संख्या की रूट वाली से गुणा कराते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। अब 12 और 2 का गुणा कितना हो गया, 24। यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 24 इकाई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।